वेक्टर। तो वेक्टर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं लाइन से, यानी लाइन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन किसे कहते हैं? अ कोप्लेनर पॉइंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लाइन, यानी कोप्लेनर पॉइंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लाइन, यानी लाइन कैसे बनती है? जब भी कोप्लेनर पॉइंट्स आपस में मिलती हैं तो एक लाइन बनती है। ठीक है, जैसे कहते हैं लाइन। लाइन में हम देखें कि ना ही मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, और ना ही डायरेक्शन। ठीक है, ना ही मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अ पार्टिकुलर लाइन which has two fixed line segment is called line segment, यानी a particular line which has two fixed line points is called line segment। सपोज करें इसमें हमें टू गिवन पॉइंट्स हैं। सपोज करें हमें जो इसका डिस्टेंस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी इसमें हम देखें कि हमें क्या गिवन है, यानी डिस्टेंस गिवन है। और इसमें हमें सपोज करें यानी मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड तो गिवन है, लेकिन इसमें हमारा डायरेक्शन शो नहीं हो रहा और ना ही बताया गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो रे किसे कहते हैं? डायरेक्टेड लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम इसे देखें कि ये रे क्या है? डायरेक्टेड लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो गिवन है, लेकिन इसका कोई भी मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, यानी इसका मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, लेकिन इसका डायरेक्शन शो किया हुआ है। ठीक है, इसका डायरेक्शन शो किया हुआ है। पर हमें वेक्टर के लिए क्या चाहिए? यानी हम वेक्टर किसे कहते हैं? यानी वेक्टर हम किसे कहते हैं? सच अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, हम उसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताए तो हम उसे वेक्टर कहते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटी जो हमें कोई भी वेक्टर बताएगा, कोई भी डायरेक्शन शो करे, तो हम उसे कहते हैं वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर को आगे सॉल्व करने के लिए हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। कहते हैं यानी ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल, यानी हम जिसको फिजिकली मेजर कर सकें। सपोज करें मास है, लेंथ है या डिस्टेंस है, हम उनको क्या करते हैं? फिजिकली मेजर करते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटी फिजिकली जिसे हम मेजर कर सकें तो हम उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स। नंबर वन इज स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? all those quantities which have magnitude, all those quantities which have magnitude and their proper unit is called scalar quantities। scalar quantities किसे कहते हैं? those quantities which have magnitude and proper unit is called scalar quantities। ठीक है, these quantities are also these quantities are also called non-directional quantities।
डायरेक्शनल क्वांटिटीज क्यों कह रहे हैं हम इसे? इसलिए कि हमें जो सिर्फ और सिर्फ इसमें गिवन होता है वो होता है मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट। सपोज करें हमारा मास है, मास लेंथ डिस्टेंस टाइम है, टेम्परेचर, ठीक है। यानी इसके क्वांटिटीज के जो एग्जांपल है वो क्या हो रहे? मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। सपोज करें हम मास लेते हैं 5 kg, ठीक है, लेंथ 10 मीटर्स लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स लेते हैं। सपोज करें टाइम सपोज करें 30 सेकेंड्स, ठीक है। टेम्परेचर सपोज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि हमें दो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। एक तो वो जो मैग्नीट्यूड है इनका, और दूसरा जो इसके आखिर में जो इनका यूनिट है, ठीक है। यानी हमें दो पैरामीटर्स यहाँ दिखाई रहे हैं, ठीक है। एक तो इनका मैग्नीट्यूड और दूसरा इनका यूनिट। यानी इसमें क्लियर हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, उनको सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर्स होते हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड और दूसरा उनका प्रॉपर यूनिट, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज होते हैं। क्यों? इसलिए होती है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड और उनका प्रॉपर यूनिट ही बताया जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? यानी ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव magnitude, their proper unit, and the third one thing which is required is also direction. यानी vector quantity or those quantities which have magnitude, their proper unit and also direction are called vector quantities. ठीक है? The vector quantities are quantities are also called directional quantities. ठीक है। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल क्वांटिटीज होते हैं, क्योंकि हमें इनमें मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है, यूनिट भी उसका गिवन होता है और डायरेक्शन भी गिवन होता है। सपोज करें वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या है? सपोज करें फोर्स है, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। सपोज करें मैंने किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई किया तो उसने मूव किया 10 स्टेप्स टुवर्ड्स, सपोज करें नॉर्थ, ठीक है, 10 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी मैंने किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई किया तो उसने मूव किया 10 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी हमें यहाँ क्या गिवन हुआ? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हुई वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर, उनके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स। एक फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू two quantities, which first one is scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which have magnitude and their proper unit are called scalar quantities. These quantities means scalar quantities are also called non-directional quantities because these have only and only magnitude and their proper unit. Suppose करें हम मास को 5 kg ले रहे हैं, लेंथ को 10 मीटर, डिस्टेंस को 20 किलोमीटर, टाइम को 30 सेकंड और टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ हम देखें हमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटी शो हो रही हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड और दूसरा उनका प्रॉपर जो यूनिट है, ठीक है। अब उनके बाद वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, proper unit, and third one thing which is required is their direction is called vector quantities. Vector quantities are directional quantities. क्यों directional quantities होते हैं?
क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन बताया जाता है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ और एनीवेयर इन डायरेक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, फोर्स, मूवमेंट एंड ईटीसी आर द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये हुआ टोटली। और अगर इसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, को मीन्स सिमिलर, प्लेनर मीन्स सेम, यानी ऐसा वेक्टर जो सेम ही लाइन पे एक्ट करे तो हम उसे कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है, यानी ऐसा वेक्टर जो एक इनिशियल पॉइंट से शुरू हो लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में, इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो सेम ही प्लेन पे लाइन करे या लाई करे तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, हम ऐसा वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन अपोजिट में हो, उसका मैग्नीट्यूड अपोजिट में ना हो, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर उसे कहते हैं जो हम सेम ही प्लेन पे हो बट इन पैरेलल, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेराई हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वैसा है यानी अपोजिट इन डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। यानी जो वेक्टर गिवन होगा, सपोज करें इस साइड में एक वेक्टर गिवन है पर हम उसके नीचे ही उसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि उसका डायरेक्शन भी सेम हो और उसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल ही सेम हो तो हम उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और आखिर में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दोस वेक्टर आर सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। को मींस सिमिलर एंड प्लेनर मींस ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जो सेम ही प्लेन पे हो इन पैरेलल इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। और दूसरा है को इनिशियल वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। थर्ड वन इज कोलिनियर वेक्टर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, यानी ऐसे ही वेक्टर जो सेम ही लाइन पे प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, यानी ऐसा वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो फर्स्ट वाले वेक्टर की, ठीक है, जो फर्स्ट वाला वेक्टर हो उसकी बनिस्बत, ठीक है। सपोज करें ये फर्स्ट वाला वेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट वाला वेक्टर a to b which is in parallel, बट जो नीचे वाला वेक्टर है वो देखिए इसके क्या है, बिल्कुल अपोजिट, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन हो सिर्फ और सिर्फ वो अपोजिट हो, ना कि इनका मैग्नीट्यूड। नंबर 5 इज पैरेलल वेक्टर, वेक्टर whose also both lies on the same line, यानी पैरेलल वेक्टर जो बिल्कुल ही एक दूसरे के पैरेलल हो। 6 एंटी पैरेलल आल्सो कॉल्ड, यानी उसका भी जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसका जो दूसरा वेक्टर हो फर्स्ट वाले की निस्बत उसका जो डायरेक्शन हो वो एंटी में हो, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये देखिए सी डी वो क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये देखें बिल्कुल ही उसके अपोजिट में, वो इसके इस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सेवन इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है कि इनका डायरेक्शन भी और इनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल ही क्या हो, सेम हो, ठीक है। इसका अगर 5 सेंटीमीटर हो तो इसका भी 5 सेंटीमीटर और डायरेक्शन भी जो बोथ वेक्टर्स का हो वो सेम हो। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड पकड़ और पकड़ 1 हो। सपोज करें हमें a और b, क्या कहते हैं वेक्टर गिवन है a और b, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, यानी a के ऊपर कैप, ठीक है, कैप, ठीक है, a के ऊपर कैप। तो a जब a वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर।
ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर सारे ठीक है। अगर आपको वेक्टर्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।